भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में निवेशकों से कहा, मध्य प्रदेश में सभी उद्योगों में हैं अपार संभावनाएं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकार के सहयोग से मुरैना में लगाया जाएगा 3 दिवसीय किसान मेला। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना में स्थानीय युवाओं को ऋण उपलब्ध कराकर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। और भारतीय सेना ने वीर नारियों के लिए शिकायत निवारण और कल्याण के लिए शुरू किए वीरांगना सेवा केंद्र। अब समाचार विस्तार से। इंदौर में अगले साल जनवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशक प्रोत्साहन और उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में निवेशकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सभी उद्योगों में अपार संभावनाएं हैं। टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल सेक्टर सहित सभी क्षेत्रों में निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश आकर्षण का केंद्र है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम से उद्योग स्थापना संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम और समय सीमा में पूर्ण करना संभव हो रहा है। पर्यटन की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। प्रदेश में 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक, पर्याप्त पानी, बिजली, रोड नेटवर्क, दक्ष मानव संसाधन और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध है। यहाँ 11 से 12 क्लाइमेटिक जोन हैं। यहाँ कोई भी बिजनेस किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से मुरैना में 3 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया जा रहा है। किसान मेले का उद्देश्य किसानों को सरकार की किसान हितैषी नीतियों से अवगत कराना और उनकी आय दोगुना करने के लिए नए तकनीक की जानकारी देना है। मेले में लगभग 35,000 किसानों के आने की संभावना है। किसान मेले का शुभारंभ कल 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, मध्य प्रदेश सरकार के अनेक मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुरैना सांसद एवं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इस मेले के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि चंबल संभाग के सभी जिलों के किसान उन्नत खेती के लिए विषय विशेषज्ञों से रूबरू होकर प्रशिक्षण लें। कार्यक्रम स्थल पर 12,000 से ज़्यादा किसानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। शुभारंभ सत्र के पश्चात मेले में देश भर से आए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य के विशेषज्ञ तकनीकी विशेषज्ञ किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। मेले में उत्कृष्ट खेती, उद्यानिकी, पशुपालन तथा मत्स्य पालन के लिए देश भर में विख्यात किसानों, पशुपालकों को भी आमंत्रित किया गया है। केंद्र सरकार ने मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। सरकार ने दुनिया भर में मोटे अनाज के निर्यात और प्रचार के लिए 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो और क्रेता विक्रेता सम्मेलन में निर्यातकों, किसानों और व्यापारियों की भागीदारी के लिए यह योजना बनाई है। कार्य योजना के अनुसार विदेशों में भारतीय दूतावासों को अनाज की ब्रांडिंग और प्रचार की जिम्मेदारी दी है। इसमें संभावित खरीदारों जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपरमार्केट्स और हाइपर मार्केट्स की पहचान करना, जिससे व्यापारिक बैठकें और समझौते किए जा सकें। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारत मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है। वैश्विक उत्पादन में भारत की लगभग 41% की अनुमानित हिस्सेदारी है। देश में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश शीर्ष 5 मोटे अनाज के उत्पादक हैं। राज्य शासन ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे सभी परीक्षा केंद्रों पर साइन लैंग्वेज जानने वाले शिक्षकों को पर्यवेक्षक बनाने के निर्देश दिए हैं, जहां श्रवण बाधित एवं मूक बधिर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक ने लोक शिक्षण आयुक्त को पत्र लिखकर श्रवण बाधित और मूक बधिर परीक्षार्थियों के परीक्षा कक्ष में सांकेतिक भाषा जानने वाले विशेष शिक्षक की नियुक्ति करने का आग्रह किया था।
लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान श्रवण बाधित एवं मूक बधिर परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्रों पर विशेष शिक्षकों को पर्यवेक्षक बनाने और उन्हें केंद्र पर परीक्षा अवधि में उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसले में 2 बालिग सहेलियों की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें साथ रहने के लिए स्वतंत्र कर दिया। कोर्ट ने इनमें से एक सहेली के पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी निरस्त कर दी गई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि सहेलियों के बालिग होने के कारण वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने का पूरा अधिकार रखती हैं। दरअसल जबलपुर की 2 लड़कियां बचपन में साथ खेलीं, पढ़ीं और बड़ी हुईं। यह दोस्ती प्यार में बदल गई। परिवार और समाज ने उंगली उठाई तो दोनों घर से भाग गईं। दोनों साथ रहना चाहती हैं। इस मामले में 18 साल की युवती के पिता ने बेटी की कस्टडी के लिए हाई कोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगा दी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में स्थानीय युवाओं को केंद्र से पीडीएस शॉप तक परिवहन के लिए शासन द्वारा बैंक ऋण उपलब्ध कराकर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। शासन द्वारा प्रति वाहन 1,25,000 रुपये के अनुदान के मान से 888 वाहनों पर 11 करोड़ 10 लाख रुपये अनुदान के रूप में भुगतान किए जाएंगे। खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदाय केंद्रों से राशन परिवहन कर उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए 7.5 मीट्रिक टन क्षमता के अधिकतम 25 लाख रुपए कीमत का वाहन दिलवाया जाएगा। इससे अधिक राशि का वाहन क्रय करने पर हितग्राही को शेष राशि का भुगतान करना होगा। भारतीय सेना ने वीर नारियों के लिए शिकायत निवारण और कल्याण हेतु वीरांगना सेवा केंद्र BSK की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य है कोई भी हो बात, अपनों की हो देखभाल। सैनिक पत्नी कल्याण संगठन की अध्यक्ष ने दिल्ली छावनी में भारतीय सेवानिवृत्त सैनिक निदेशालय में इस परियोजना की शुरुआत की। यह सुविधा इंडियन आर्मी वेटरन्स पोर्टल www.indianarmyveterans.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। यहाँ शिकायत दर्ज कराने के साथ ही जानकारी, निगरानी तथा उत्तर मिलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत ICC T20 विश्व कप से बाहर हो गया है। टीम इंडिया को कल एडिलेड में खेले गए सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड ने 10 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 169 का लक्ष्य दिया था। इसे इंग्लैंड ने 16 ओवर में ही बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में निवेशकों से कहा, मध्य प्रदेश में सभी उद्योगों में हैं अपार संभावनाएं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकार के सहयोग से मुरैना में लगाया जाएगा 3 दिवसीय किसान मेला। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में स्थानीय युवाओं को ऋण उपलब्ध कराकर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। और भारतीय सेना ने वीर नारियों के लिए शिकायत निवारण और कल्याण के लिए शुरू किए वीरांगना सेवा केंद्र। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।